जुंको कहता है, यून मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और यून कहती है, फॉर गॉड सेक जुंको अब बस करो। तुम्हें पता है जब लुकस तुम्हें वापस लाया था मैं कितनी खुश हुई थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें ज़ोर से गले लगाऊं, तुम्हें बताऊं कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, तुम्हें यहाँ अपने साथ रख लूं। तो मैंने खुद को कंट्रोल किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम सेफ रहो। तभी जुंको को उस छोटे से बैग को बेड के ऊपर फेंकता है और यून के कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है, यून प्लीज़ मेरी बात सुन लो प्लीज़। यून उसका हाथ अपने कंधे से हटाती है और बेड के ऊपर बैठती है नीचे की तरफ देखते हुए, ताकि वो अपने आंसू छुपा पाए। जुंको कहता है, जब उन्होंने कहा कि तुम एयर हो, मैं नर्वस हो गया। यून ग्रैनी ने अपना सब कुछ खो दिया इसके वजह से। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो। मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता था। मुझे पता है हवान इसके लिए कितना डिस्परेट है। मैंने सोचा मैं चुपके से इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें बताऊंगा नहीं। मैं बस चाहता था कि तुम ना घबराओ। यून तभी कहती है, हाँ, और उसके बाद तुम फिर से मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहते थे पिछली बार की तरह। जुंको कहता है, नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता था। यून कहती है, फिर लुकस ने ऐसा क्यों कहा कि रिटर्न टिकट्स कंफर्म हो गए हैं? जुंको कहता है, क्योंकि वो वापस जा रहा है। ट्रस्ट मी यून, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये झूठ नहीं है। यून कहती है, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकती। थोड़ी देर वो लोग चुप रहते हैं। वो दोनों ही नीचे की तरफ देख रहे थे और चुपचाप रो रहे थे। फिर जुंको अपने घुटने पे बैठता है यून के सामने और उसका हाथ पकड़ के कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यून, मेरा भरोसा करो, मैं झूठ नहीं कह रहा था, प्लीज़ मेरा भरोसा करो। यून भी चुप थी। उसके आंखों से आंसू उनके जॉइंट हाथ में गिरते हैं। वो अभी भी नीचे की तरफ ही देख रही थी। जुंकुक उसका गाल पकड़ के उसके मुंह ऊपर करता है और उसके आंसू पोंछता है। जुंकुक कहता है, मेरे आंखों में देखो यून। वो उसकी तरफ देखती है। क्या तुम इनको पढ़ नहीं सकती? क्या इनमें तुम्हें अपने लिए प्यार नहीं दिख रहा? प्लीज़ मेरा भरोसा करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो ज़ोर से रोने लगता है। इस वक्त यून खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर उसको ज़ोर से गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद यून पीछे होती है और वो कहती है, दोबारा से मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूँगी और मैं जिमीन को डेट करूँगी। ये सुनते ही जुंकुक उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको पैशनेटली किस करता है। फिर वो कहता है, दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत मत करना, अब से तुम ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड हो। यून भी उसके गाल में अपनी हाथ रख के कहती है, पर तुम तो मेरे बनी भी हो ना। ये कैसा लगेगा कि एक इंसान एक बनी को डेट कर रही है? वो तो बस उसको टीज कर रही थी। तो ये जुंको कहता है, तो तुम जानना चाहती हो? और यून नोट करती है। जुंको खड़ा होता है और यून को भी अपने साथ खींच लेता है। जुंको कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर दोबारा से वो उसको किस करता है। पर तभी यून के दिमाग में एक बात आती है। यून पीछे होती है और फिर कहती है, इसलिए मुझे वो अजीब एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। जुंगुक कहता है, क्या मतलब? यून कहती है, तुम्हारे जाने के बाद से ही मुझे कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हो रहे थे, जैसे कि मैंने कुछ विस्पर सुना अपनी नींद में। मुझे कुछ घटनाएं घटने से पहले ही उसके विजन्स आ रहे थे। पहले मुझे लगा कि ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर मेरी माइंड कोई ट्रिक्स कर रही है, पर बाद में मुझे समझ में आया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, पर मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आया था। यहाँ तक कि हवान से मिलने से पहले भी मुझे एक विजन आया था। जुंको कहता है, क्या तुम उससे मिली थी? कैसे? और तभी यून बताती है, उस बच्ची ने जिसने मुझे तुम्हारे अपार्टमेंट से बाहर आते हुए देख लिया, उसने सबको बता दिया। तभी जुंको कहता है, शिट यून, उसने क्या कहा? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? यून कहती है, नहीं, मैंने उससे झूठ बोला। और फिर वो सब कुछ जुंकुक को बताती है। जुंकुक कहता है, आर यू श्योर कि वो कन्विंस्ड हो गया? यून कहती है, आई डोंट नो, उसने मुझे थ्रेट किया जिस दिन तुम आए थे। तभी जुंकुक कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना डम है कि वो तुम्हारे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगा। यून कहती है, फिर हमें क्या करना चाहिए अब? तभी अचानक से यून की फ़ोन बजने लगती है। वो फ़ोन चेक करती है और फिर डर जाती है। जुंकुक कहता है, क्या हुआ? कौन फ़ोन कर रहा है? यून उसको अपना फ़ोन दिखाती है
जुंकुक कहता है क्यों वो फ़ोन कर रहा है। यून कहती है आई डोंट नो। तभी जुंकुक कहता है फ़ोन पिकअप करो और स्पीकर पे डालो। यून फ़ोन रिसीव करती है। यून कहती है हेलो। हवान कहता है हाउ आर यू माई ब्यूटीफुल पार्टनर। और तभी यून कहती है मैं ठीक हूँ, तुमने क्यों कॉल किया। और हवान कहता है मुझे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ। वेल नेवर माइंड, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यून कहती है क्यों। हवान कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट हैं। ओह, और अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लाना मत भूलना। यून तभी जुंकुक की तरफ नर्वसली देखती है और जुंकुक उसको सिग्नल करता है आगे बात करने के लिए। यून कहती है क्या मतलब तुम्हारा। और हवान कहता है सो तुम्हें समझ में नहीं आया। आई मीन जियोन जुंकुक, मुझे पता है कि वो तुम्हारे साथ ही है, तो झूठ बोलने की सोचना भी मत। इससे पहले कि यून कुछ कह पाती उसे एक ज़ोर से किसी के चीखने की आवाज़ आती था। तभी यून डर जाती है। जुंकुक कहता है लूकस। हवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने की। और तभी हवान कहता है वेल वेल, तो अब मेरे भतीजे को थोड़ी सी हिम्मत आई कि वो मुझसे बात करे। जुंकुक कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम उसको क्यों बीच में ला रहे हो। तभी हवान कहता है मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद ही मुसीबत को इनवाइट किया है। मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जल्दी आना। ओह हाँ, मेरे ब्यूटीफुल पार्टनर को भी साथ में लेके आना, उसके लिए भी मेरे पास एक गिफ्ट है। और तभी वो लोग किसी और की चीखने की आवाज़ सुनते हैं। यून कहती है जिमिन, जिमिन। और तभी यून कहती है मिस्टर जियोन प्लीज़ उसको कुछ मत करना। और हवान हंसता है और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। यून कहती है हेलो हेलो। और जुंकुक कहता है उसने उनको कैसे पकड़ा। यून कहती है अब क्या होगा कुक, उसे तो सब कुछ पता चल गया और उसने हमारे दोस्तों को भी पकड़ लिया। तभी जुंकुक कहता है अब हमें सामने से फाइट करना है। यून कहती है पर जुंकुक वो इतना पावरफुल है। जुंकुक कहता है आई प्रॉमिस यू मैं उनको बचा लूँगा। और यून कहती है व्हाट डू यू मीन, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और जुंकुक कहता है नहीं यून, ये डेंजरस है। यून कहती है नो, मैं बस यहाँ घर में बैठ नहीं सकती ये जान के कि तुम सबकी लाइफ डेंजर में है, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जुंकुक उसको बेड पे बिठाता है और कहता है यून ये मेरी लड़ाई है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे और हमारे दोस्तों की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं, अब और नहीं, अब मैं इसको ख़त्म करूँगा, तुम यहीं रुको ठीक है। यून अपना सर हिलाती है ना कह के। यून कहती है तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी फ़ाइट है, अब ये हमारी फ़ाइट है, हम इसको साथ में लड़ेंगे चाहे कुछ भी कंसिक्वेंसेस हो। जुंकुक उसका गाल पकड़ता है और फिर उसको किस करता है। यून भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है। ये बस एक शॉर्ट केस था। जुंकुक कहता है मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। और यून कहती है मैं भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ और ये फाइनल है। जुंकुक यून के फोरहेड पे किस करता है और फिर नॉड करता है ठीक है चलो चलते हैं। जुंकुक रूम से बाहर जाता है और यून भी उसके पीछे जा रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है, वो दौड़ के जाती है और बेड से वो छोटी सी बैग उठाती है। टाइम स्किप, जुंकुक और यून वो जगह पहुंचते हैं। ये एक पुराना बिल्डिंग था, वहाँ पे कोई गार्ड नहीं था बिल्डिंग के बाहर। जुंकुक यून का हाथ कस के पकड़ता है और वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि जिमिन और लूकस चेयर के साथ बंधे हुए हैं और वो उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। यून चौंकती है, वो कहती है जिमिना। और तभी कोई कहता है वेलकम। हवान वहीं पे एक और चेयर पे बैठा हुआ था अपने चेहरे पे गंदी सी स्मर्क के साथ। जुंकुक कहता है अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तुम उनको छोड़ दो। और हवान कहता है इतनी जल्दी क्या है। जुंकुक कहता है अपनी ये गंदी गेम खेलना बंद करो। और हवान कहता है क्या सच में।